गुड मॉर्निंग क्लास। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। तो कल हमने क्या किया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस किया था। डिस्प्लेसमेंट हमारी ज़ीरो हो सकती है, डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, इनके पॉइंट्स किए थे। तो आज हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल फर्स्ट, हमारी एनसीईआरटी की बुक में फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो बी पॉइंट पे आ गया। अब वो क्या बोल रहे हैं, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर। बोल रहे हैं क्या इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो होएगी, और अगर होएगी तो रीजन दीजिए। कैसे होएगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है, यहाँ से स्टार्ट किया, बी पॉइंट पे गया, अब उसका डिस्टेंस क्या हो गया ए बी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुई ए बी। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे होएगी। देखो डिस्प्लेसमेंट जीरो के लिए हमने क्या किया था, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर एक है तो क्या होएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट ए से हुआ है, बी पे गया एंड रिटर्न बैक टू ए, देन इट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। हाउ, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट ए, सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, वो पॉइंट बी पे गया, देन रिटर्न बैक टू पॉइंट ए, देन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज ए, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होएगी, हमारी एनसीईआरटी की बुक में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। इसमें कहा है ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस, मतलब एक ऑब्जेक्ट मूव किया कुछ डिस्टेंस पे और उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होएगी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड कम बैक टू बी एंड देन रिटर्न्स at point A, then its initial and final position is same, so displacement will be zero. Clear to everyone? तो हम इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे, yes displacement is zero when an object moves A to B and then return back to B to A, then its initial and final position is same, so displacement will be zero. And in this case what is the distance, डिस्टेंस इज, देखो ए टू बी, बी टू ए, डिस्टेंस क्या होता है हमारा, एक्चुअल पाथ। पहले क्या किया, बी टू ए, पहले ए टू बी, देन रिटर्न बैक टू बी टू ए प्लस बी, देन स्टार्ट कहां से हुआ ए पे, देन बी, ए बी, अब वापिस गया तो डिस्टेंस तो होएगा ही, डिस्टेंस क्या हो गया बी ए। अगर हम इसकी वैल्यू दी हुई है तो हम बता सकते हैं डिस्टेंस, और अगर ए पॉइंट से स्टार्ट किया ए पे आ गया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, जीरो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, रीड करो क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 13। क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, एक हमारी ट्रेन है, ए से स्टार्ट की है, अब वो रेलवे ट्रैक से जाएगी, पहले यहाँ जाएगी 40 किलोमीटर, फिर यहाँ 170 किलोमीटर, देन हियर 50 किलोमीटर एंड देन रिटर्न बैक टू बी, इट्स 60 किलोमीटर। और ये कहा हुआ है, ये जो हमारा ये 250 किलोमीटर दिया हुआ है। अब वो रेल यहाँ से गई, स्टेशन ये ए स्टेशन है, ये स्टेशन बी है, ट्रेन ने क्या किया, ट्रैक पे आई, पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे, इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक। इसमें डिस्टेंस क्या होएगा, पहले इस पॉइंट से यहाँ पे आई है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, 40 प्लस, अब डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ट्रेन है। अब इस पॉइंट से यहाँ तक कितना है, 170 प्लस यहाँ से यहाँ तक 50 प्लस 60, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है जो ट्रेवल किया है ट्रेन ने। अब ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस। अब हम इनको ऐड करके डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, किलोमीटर में आएगा ये। क्लियर टू एवरीवन, ऐड कैसे करोगे, देखो 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 170 270, 270 प्लस 50 320,
मतलब क्या है, उसने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना हमारा 320 किलोमीटर। अब इसके अंदर हमें फाइंड आउट करनी है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। कोई भी दो पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पे ट्रेन ए थी, ये बी पॉइंट पे गई, तो इसका क्या है, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी। अब हमें निकालना है कि जो हमारी इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ए टू बी पे, ये स्ट्रेट पाथ। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसका हमें क्या दिया हुआ है, 250 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है डायरेक्ट ए से बी का। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी हमारी 250 किलोमीटर, क्योंकि ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन पॉइंट ए एंड बिटवीन पॉइंट बी। मतलब ए टू बी के बीच का हमारा अगर शॉर्टेस्ट पाथ क्या है 250 किलोमीटर। तो इसमें हमारी डिस्प्लेसमेंट आई 250 किलोमीटर और डिस्टेंस क्या है 320 किलोमीटर। अब इसमें चेक, कोई भी क्वेश्चन में चेक करो, हमारी डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारे डिस्टेंस से छोटी होती है। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखो जैसे 250 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस का ही क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। जैसे हमें ए पॉइंट से बी पे जाना है, हमने ये वाला पाथ फॉलो किया, अब दोबारा गए तो ये वाला पाथ फॉलो किया, ये हमारा डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है इसमें, ये शॉर्टेस्ट पाथ, ये हमेशा क्या होएगा, छोटा होएगा डिस्टेंस से। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्लियर टू एवरीवन। अब हमारी एनसीईआरटी की बुक में और भी न्यूमेरिकल्स दिए हैं, आप सोल्व कर लेना। जिसकी जो प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम सेशन अलग से स्टार्ट होएगा, उसमें आप पूछ सकते हो। इसके बाद हमने किया था मोशन, किया था ना, अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो अब उसके अंदर हमारे मोशन कितने टाइप्स की थी, हमने किए थे लीनियर, सर्कुलर। अब लीनियर के अंदर हमारा क्या है, मोशन हमारी टू टाइप्स की, देखो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट किए, हम आगे स्पीड करेंगे, स्पीड में भी यूनिफॉर्म स्पीड करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड करेंगे। अब ये होता क्या है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, ये समझ लो। देखो मोशन है, अगर हम मूव कर रहे हैं, कुछ डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है, कुछ टाइम भी लगा है डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है, अगर हमने इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम को कवर किया है तो वो हमारा यूनिफॉर्म होएगा। अब हम एक एग्जांपल भी उससे देखेंगे। देखो मोशन में क्या होएगा, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो मान लो फर्स्ट 2 किलोमीटर पे हमने किया है, फर्स्ट 2 हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 किलोमीटर, उसमें हमें लगा 1 घंटा। क्लियर है, बस इमेजिन कर रहे हैं डिस्टेंस, हम यूनिफॉर्म चेक करने के लिए हमने डिस्टेंस क्या किया 2 किलोमीटर किया, चले हम, और टाइम लगा 1 आवर का। अब नेक्स्ट 2 घंटे में, मतलब 2 किलोमीटर क्या है कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट 2 किलोमीटर हमने ट्रेवल करना है। नेक्स्ट 2 किलोमीटर कितना हो गया टोटल 4 किलोमीटर। 1 घंटा हमें 2 किलोमीटर ट्रेवल करने में लगा था। मान लो अब नेक्स्ट 2 आवर्स में भी हमें कितने आवर्स लगे हैं 1 आवर। अब ऐसे ही अगले 2 घंटे में 4 के बाद 6, 4 किलोमीटर हम ट्रेवल कर चुके हैं 2 आवर्स में। अब 2 आवर्स कैसे है, 1 आवर यहाँ पे 1 आवर यहाँ पे, तो क्या हो गया 2 आवर्स टोटल करना है हमें। यहाँ तक जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें कितने घंटे लगे हैं 2 घंटे। अब नेक्स्ट 2 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है, कितना हो गया 6 किलोमीटर, और हमें नेक्स्ट जो हमने 2 किलोमीटर ट्रेवल किया है उसके अंदर मान लो हमें फिर 1 घंटा लगा, तो टोटल टाइम कितना हो गया 3। अब नेक्स्ट 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है उसमें भी ऐसे ही 4। अब देखो इक्वल इंटरवल्स का मतलब क्या है, 2 पे 1, 4 पे 2, कैंसिल करके क्या आ गया 2:1। अब इसमें से 4 - 6 - 4 2 और 1, 8 - 6 2
और 1, सबकी रेशो क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। रेशो कैसे निकालना है, 2:1, 4, 2। इसको सोल्व करेंगे, क्या आ गया 2:1, इसको भी सोल्व करेंगे 2:1। हर एक में इक्वल इंटरवल्स आ रहे हैं। 2 ऐड हुआ, इसमें 2 पहले 0 से स्टार्ट था, 2 ऐड हुआ, नेक्स्ट में 2 ऐड हुआ, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 2, यहाँ पे 1 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं और इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। टाइम क्या है, इक्वल इंटरवल चल रहे हैं, पहले 2 किलोमीटर पे 1 घंटा, फिर अगले पे नेक्स्ट 1 आवर, फिर नेक्स्ट 1 आवर। क्लियर है, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन देखो, आप नोट डाउन कर सकते हो इसको। यूनिफॉर्म मोशन क्या है, an object is said to be uniform. An object is said to be uniform. यूनिफॉर्म किसी ऑब्जेक्ट को कब कहेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, when it travels equal distance, when it travels इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हर 2 किलोमीटर पे 1 आवर हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल भी क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 1 आवर ऐड कर रहे हैं। क्लियर है यूनिफॉर्म में। अब इसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या है, सिर्फ इसमें क्या आ जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल मतलब कोई भी अगर एक चीज हमारी अनइक्वल होगी तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। जैसे देखो हम एग्जांपल लेते हैं, डिस्टेंस टाइम। सपोज करो हम 2 किलोमीटर चले, 1 आवर लगा हमें। अब नेक्स्ट हमने जो किया, नेक्स्ट 3 किलोमीटर चले मान लो, या नेक्स्ट 2 किलोमीटर चले मान लो 4, उसमें हमें लगे 2 घंटे। यहाँ पे कितने लगे थे, 1 आवर। अब नेक्स्ट में क्या लगे, 2 आवर्स और लगे, तो कितना आ गया 3। अगर नेक्स्ट 2 किलोमीटर पे हमें 2 घंटे लगे हैं तो इसमें सम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो पहले 2 किलोमीटर पे 1 आवर, नेक्स्ट 4 मतलब 2 और चले हैं, 2 तो पहले चल चुके थे, तो 4 किलोमीटर पे 2 आवर्स और लगे हैं, तभी तो 3 हुआ है। 1 तो पहले चले थे, नेक्स्ट 2 किलोमीटर पे 2 आवर्स ऐड किया है। अब इसके बाद मान लो हम अगले जो 1 घंटे में चले हैं, 3 आवर्स हो चुके थे, अब 4 मतलब 1 घंटे में हमने मान लो डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 किलोमीटर का। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आवर में हमने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया मान लो 5 किलोमीटर, तो क्या आ गया 10 किलोमीटर। ये देखो ये रेशो इक्वल आ रही है, 4:3, 2:1, 5:4, ये क्या आ गई 2:1। अनइक्वल है, डिस्टेंस क्या है अनइक्वल, और मान लो ये अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, या अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लोगे तब भी डिस्टेंस अलग अलग आएगा। नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या हुई, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हम हर 1 घंटे के बाद चेक कर रहे हैं कि 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और वो इक्वल नहीं आ रहा। फर्स्ट आवर में मान लो वो आ रहा है 2 किलोमीटर, नेक्स्ट में 5 किलोमीटर, नेक्स्ट में 10 किलोमीटर, नेक्स्ट में 20 किलोमीटर, वो क्या है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखो ये अनइक्वल है हमारा। नॉन यूनिफॉर्म का इसमें क्या आ जाएगा, व्हेन इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। पहले हम इसी का देख लेते हैं ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में क्या था यहाँ पे, नॉन यूनिफॉर्म की हम जब हमने यूनिफॉर्म की टेबल बनाई थी तो क्या चेक किया था, हर 2 किलोमीटर पे हर 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था, 2 किलोमीटर का।
अब हम इसको प्लॉट करते हैं। मान लो इस एक्सिस पे हमने लिया डिस्टेंस, इस एक्सिस पे लिया टाइम। जो ये डिस्टेंस है अगर ये टाइम पे डिपेंडेंट है तो हम इसको वाई एक्सिस पे लेंगे। मतलब अगर कोई डिपेंडेंट, देखो डिस्टेंस और टाइम, टाइम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम चलने लग रहा है तो हम इसको क्या लेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर। और वाई डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पे क्यों लिया, ये टाइम पे डिपेंडेंट है। अब देखो डिस्टेंस का हमें प्लॉट करना है, यहाँ जीरो डिस्टेंस किस फॉर्म में है, 2 की, 2 4 6 8। अब टाइम कैसे है, 1 2 3 फॉर्म। अरे देखो एक ये क्या है, टाइम एक्सिस 1 आवर पे, 1 आवर पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 का। नेक्स्ट 2 आवर पे कितना किया है, 4 का। नेक्स्ट 3 पे 6 का, 4 पे 8 का। अब अगर हम इनको प्लॉट करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो यूनिफॉर्म जब मोशन होएगी तो उसका ग्राफ, उसका कैसे बनेगा, जो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ चेक किया है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर टू एवरीवन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे उसकी टेबल कैसे बनेगी, इक्वल डिस्टेंस और इक्वली इंटरवल्स ऑफ टाइम होएगा उसके अंदर, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब हम नॉन यूनिफॉर्म का चेक करेंगे। देखिए नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन a body or an object is said to be non-uniform when it travels unequal distance in equal intervals of time. An object is said to be non-uniform when it travels unequal distance in equal intervals of time. When it travels unequal distance in equal intervals of time. देखो हमने उसकी टेबल बनाई थी, क्या था उसमें, डिस्टेंस लिया था और टाइम लिया था। डिस्टेंस टाइम, टाइम क्या हम हर 1 घंटे बाद चेक करेंगे। 1 घंटे में हमने चेक किया कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लो 2 किलोमीटर का। नेक्स्ट 1 आवर कितना हो गया, 1 पहले ट्रेवल कर चुके थे, नेक्स्ट 1 में 2 आवर, 2 आवर में मान लो उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया 5 का। अब अगले 1 घंटे में मान लो उसने कर लिया 10 का, नेक्स्ट 1 आवर में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 12 का। रेशियो सेम आ रही है, मतलब क्या है इसमें, ये अनइक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। अब हम इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। डिस्टेंस को कौन सी एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्सिस पे, क्योंकि ये टाइम के साथ डिपेंडेंट है। और इस एक्सिस पे हम लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे टाइम का अब देखो फर्स्ट आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 2 का। नेक्स्ट आवर में 5 का, 5 कहाँ आएगा, 4 और 6 के बीच में बिल्कुल। नेक्स्ट में 3 आवर्स में किया है 10 का। नेक्स्ट 4 आवर में किया मान लो 12 का। तो इसमें ग्राफ चेक करो, जब हम इन पॉइंट्स को मिला के देखते हैं तो हमारा ग्राफ क्या आ रहा है, कर्व ग्राफ आ रहा है। देखो ये कर्व ग्राफ आ रहा है, कर्व है ये। तो हमें क्या पता चला, जब हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात की है तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आ रहा है, कर्व शेप में आ रहा है।
और जो हमने यूनिफॉर्म मोशन की थी तब उसमें हमारा ग्राफ कैसे आ रहा था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्लियर टू एवरीवन। तो हमने इसमें क्या किया, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन सी थी, a body is said to be uniform motion when it travels equal distance in equal intervals of time, and a non-uniform motion when a body is said to be non-uniform when it travels unequal distance in equal intervals of time। यूनिफॉर्म मोशन का हमारा ग्राफ कैसे था, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर्व की शेप में। ये कर्व ही है ऐसे। तो हम इसमें क्लियर टू एवरीवन। कल हम करेंगे स्पीड टॉपिक, इससे नेक्स्ट टॉपिक, इसको रीड करके आना। थैंक यू।